सीधे मुजफ्फरनगर का रुख करेंगे। नेहा बादम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, जिस तरह से धूप चढ़ती हुई चली जा रही है, थोड़ी देर के बाद दोपहर हो जाएगी, जरा ये बताइए मतदाताओं का क्या है मिजाज, अभी तक क्या समझ में आ रहा है? देखिए, पहले हमारी मौजूदगी चित्रा जैन इंटर कॉलेज में थी। अब मैं एक दूसरे मतदान केंद्र में पहुंची हूँ। ये डीएवी इंटर कॉलेज है और यहाँ पर आप यकीन नहीं करेंगे कि जितने ज्यादा सुरक्षा कर्मी और पोलिंग एजेंट्स नजर आ रहे हैं, उतने ज्यादा मतदाता नहीं नजर आ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, सब पोलिंग एजेंट्स हैं, इनकी ड्यूटीज यहाँ पर लगी हुई हैं। बाकायदा यहाँ पर सुबह से ही ये लोग अपनी ड्यूटी पर आ गए। लेकिन इसके ठीक पीछे जहाँ पर मतदान केंद्र है, वो आप देखेंगे कि वहां पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे कक्ष बनाए गए हैं ताकि भीड़ एक जगह ना इकट्ठा हो, लेकिन भीड़ तो अभी यहाँ पर 2 घंटे 2.5 घंटे बाद भी नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा सुस्त मतदान दिखाई दे रहा है। करीब 18 लाख से ज्यादा वोटर है यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वोट होता है मुस्लिम वोट, और उसी को लेकर यहाँ पर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार किधर ये रुझान जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि सुबह से इन चित्रा हम और आप चर्चा कर रहे हैं कि अभी अगर ये हाल है, जब पूरी तरीके से तापमान चढ़ा नहीं है, जब तापमान और ज्यादा बढ़ेगा तब यहाँ पर कितने लोग की मौजूदगी होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्योंकि लगातार अब जैसे जैसे आगे के फेजेस आते जाएंगे और ज्यादा लू और गर्मी बढ़ती जाएगी। यानी कि ये भी चुनाव आयोग को हर बार देखना और सुनिश्चित करना होगा कि जो 7 फेजेस में ये चुनाव मतदान कराते हैं, जो कि 4 जून तक चल रहा है, ऐसे में जब गर्मी और ऐसे फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए ताकि ज्यादा मतदान प्रतिशत, वोट फीसदी बढ़ सके। क्योंकि इसी को लेकर तमाम कवायद की जाती है, अलग अलग स्थानों पर रैलियां होती हैं, बार बार नेताओं और तमाम दिग्गज मंत्रियों द्वारा यही कहा जाता है कि अपने घरों से बाहर निकलें, वोट करें, मतदान करें। लेकिन अगर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अगर मौसम ही अनुकूल नहीं होगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, तपती गर्मी होगी, लू होगी, तो ऐसे में लोग अपने घरों से कैसे बाहर निकलेंगे, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न हमारे सामने आता है। क्योंकि हर बार इसी बात को लेकर, हर बार जब ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हमारी नजर टिकी रहती है कितने फेजेस में मतदान होंगे, कितना लंबा ये चुनाव चलने वाला है, 1.5 महीने चलेगा, 2 महीने चलेगा। पिछली बार भी हमने देखा था कि किस तरीके से एक लंबा दौर मतदान का चला था। इस बार भी 7 फेजेस में चुनाव होना, और ये पहला ही फेज है। आज पहला फेज है। आज 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, 2.5 घंटे हुए हैं अभी इस पर्व को शुरू हुए, और ऐसे में ये कितनी गति पकड़ेगा, ये तो 4 जून तक ही पता चल पाएगा। जो बड़े सवाल नेहा आपकी ओर से खड़े किए गए हैं, उसका जवाब मैं देने की कोशिश करती हूँ। लोग अपने साथ छाता ले जाएं, पानी की बोतल लेकर जाएं, अपने चेहरे को ढक कर जाएं, लेकिन मतदान करने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि 5 सालों में यह मौका उनके पास आया है। देवंकुर हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ चुके हैं और वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार पहुंचे वोट करने के लिए। माहौल क्या दिखाई दे रहा है देवंकुर? बिल्कुल चित्रा, यहाँ पे प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। जयपुर शहर की सीट से बेहद उत्साह उनमें अभी इस समय दिख रहा है। हालांकि जो विधानसभा का चुनाव हुआ था सिविल लाइंस में, उनको उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन दिखाएं कि किस तरह से अपनी धर्मपत्नी के साथ प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप देख सकती हैं यहाँ पर प्रताप सिंह जी हमारे से बात करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सर, ये बताएं कि जो उम्मीदवारी है आपकी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से कंट्रोवर्सी पहले हुई, आपको लगता है क्या जो मुद्दे हैं उन पर लोग जो है वो आगे बढ़कर वोट करेंगे? बड़े मुद्दे। मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है जब पूरे देश में एंटी इनकम्बेंसी है, केंद्र सरकार के खिलाफ माहौल है, बीजेपी नारों से, बड़ी बड़ी बातें करके मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है, लेकिन लोग आज भी पूछ रहे हैं पुराने नारे कहाँ गए। और सर, एक बड़ा सवाल ये है कि वहां पर कम से कम एक चेहरा दिख रहा है जो कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। इंडिया अलायंस की तरफ से कोई एक प्रबल चेहरा सामने नहीं आ रहा है जिसको आप लोग कह सकें कि ये आपके दावेदार। आप देश की डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहे हैं। मेरा मानना है किसी को बेवजह इतना फेवर नहीं करना चाहिए। इस देश में पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है, एक सांसद चुना जाता है जो आपके सुख दुख का साथी हो, जो 24 घंटे आपके लिए दरवाजा खुला रखे, जो 24 घंटे अपना फोन चालू रखे, और लोकसभा के किसी भी वोटर को जरूरत हो तो उसके साथ खड़े होकर उसकी आवाज बुलंद कर सके। जो कांग्रेस और बीजेपी से पहले अपने वोटर की बात करे, देश की बात करे, इसलिए तो पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे हैं। और आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के तो इलेक्शन हो नहीं रहे।
वो प्राइम मिनिस्टर उनके बने हुए, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे मनमोहन सिंह जी, तो प्राइम मिनिस्टर के नाम से वोट मांगा जाता। लेकिन आपने जो माहौल बनाया है तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। जयपुर शहर की सीट है, पहले वहां से सुनील शर्मा को टिकट दी गई थी, उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई जयपुर डायलॉग्स को लेकर, उसके बाद आपको टिकट मिली। आप पहले नहीं लेना चाह रहे थे टिकट। अभी इस समय आपके काडर में क्या माहौल है, क्या उनमें उत्साह है, क्या आपको लगता है चुनाव आप निकाल? पता है, सुनील शर्मा खुद बेचारे मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं जयपुर का बेटा हूं, कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यहीं से हुई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट रहा हूं, स्टूडेंट मूवमेंट से निकला हूं, कांग्रेस बीजेपी दोनों की सरकारों से खूब लड़ा हूं, बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। लोग सब जानते हैं कि मेरी आवाज यदि जिंदा होती है तो राजस्थान की जो बीजेपी की सरकार 4 महीने में टेक ऑफ तक नहीं कर पाई, कोई काम नहीं किया भजन लाल जी की सरकार ने। प्रताप जी, माना जा रहा है कि बेहद मुश्किल सीट है आपके लिए। 2014 और 2019 दोनों बार कांग्रेस 25 में से एक भी। अनिल बलूनी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, पौड़ी गढ़वाल से वो उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव ढोंडियाल मेरे सहयोगी जुड़े हुए वहां से। राजीव, क्या जानकारी देंगे? वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं अनिल बलूनी। आप बलूनी जी के साथ आए हो? हाँ, मैं तो दिल्ली से। राजीव, मेरी आवाज मिल रही है क्या? पक्की रोड रही होगी ना, जहाँ से ऊपर चढ़ोगे कच्ची पे, वही काम है। राजीव के पास हम चलेंगे। शशि जी, इन तस्वीरों पर मैं चाहूंगी आपकी टिप्पणी। अनिल बलूनी पर भी सबकी निगाहें बहुत ज्यादा हैं। अनिल बलूनी के साथ मैं अभी पौड़ी में था और खुद भी मैंने देखा। पहली बात यह कि वो जो सीट है परंपरागत तौर पर भाजपा की, और पिछला चुनाव भी तीरथ रावत ने 3,26,000 वोटों से जीता था। बलूनी की इमेज वहां पर बहुत अच्छी है और उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि पूरे उत्तराखंड के लिए अच्छे हैं। हालांकि जो मिस्टर गोदियाल उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, गणेश गोदियाल, वो बार बार आरोप लगा रहे हैं ये बाहरी हैं, लेकिन वो तो पौड़ी के रहने वाले हैं बलूनी। मुझे लगता है कि वो इलेक्शन पूरी तरह से पौड़ी का उन्हीं मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जिस मुद्दे पे पूरा देश लड़ रहा है। तो पौड़ी का चुनाव जो है मुझे बड़ा आकर्षक, बड़ा फैसिनेटिंग लगा, क्योंकि उससे पहले विदर्भ गया था। मुद्दे पूरे देश में एक है, मोदी वर्सेस अन्य। लोग महंगाई, बेरोजगारी और जो भ्रष्टाचार है निचले स्तर पर सरकारी मशीनरी का, उसकी बात करते हैं। लेकिन उनकी अकेली उम्मीद भी मोदी जी हैं, क्योंकि विपक्ष ने उनको बुरी तरीके से नाउम्मीद किया है। कोई भी काउंटर नैरेटिव वो नहीं कर पाए हैं। और इलेक्शन की बेला में मुझे ये बात बोलने में संकोच हो रहा है, लेकिन जो मैंने देखा है उसे मैं शेयर करने में आज तक के सारे दर्शकों से मुझे लगता है शेयर न करूं तो वो ईमानदारी नहीं होगी। चित्रा, ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है। लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए, पहाड़ के मुद्दे अलग, मैदान के अलग, उत्तर भारत के अलग, दक्षिण भारत के अलग, इस तरह से एक डिवाइड भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी तक जो मतदान प्रतिशत निकलकर सामने आया है वो मध्य प्रदेश को अगर छोड़ दे तो बाकी जगहों से यूपी में भी 12.22% 9 बजे तक मतदान हो गया है। बहुत ज्यादा उत्साह से भरने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में 15.9% वोटिंग हुई है। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अगर 2 घंटे में 12-14% मतदान हुआ तो ये कम मतदान है। और जितना मतदान एक्चुअली होता है वो हमारे तक डेटा आते आते उसमें भी 2-3% का गैप होता है। तो मैं तो अगर 2 घंटे में 12 या 14% मतदान हुआ है तो इसको एक बहुत ही डिसेंट मतदान मानना चाहिए। ये नहीं मानना चाहिए कि कम मतदान हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि कई बार हम ये मान बैठते हैं कि 7 बजे अगर मतदान शुरू हो रहा है तो 7 बजे ही लोग कतार लगा के खड़े हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है, भले ही कितनी बार अपील किया जाए कि पहले मतदान और फिर जलपान, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जलपान करने के बिना बाहर निकलते नहीं। उनमें से मैं भी हूँ, एक हूँ। जब तक कुछ खाता नहीं हूँ तब तक घर से बाहर नहीं निकलता। संजय जी के घर चला जाए। धूप से बचने के लिए कहा जाता है ना, अब इतनी कड़ी धूप है संजय जी, कहा जाता है सुबह 7 बजे चले जाएंगे तो धूप से बच जाएंगे आप। देखिए ना, हरिद्वार में निश्चित रूप से आप धूप से बचेंगे, लेकिन वोट डालने के लिए अगर ऐसा होता तो सिर्फ मतदान के लिए 2 ही घंटे रखे जाते, सुबह सारा दिन है मतदान के लिए। तो मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि जनता निकल के आएगी, वोट करेगी और मतदान का प्रतिशत, एक डिसेंट मतदान का प्रतिशत देखने को मिलेगा शाम तक।